कंगना रनौत दफ्तर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट में मुंबई में गिरती इमारतों को लेकर बीएमसी को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान बीएमसी अफसरों और संजय राउत ने अपनी बात वकीलों के जरिए कही, जबकि कंगना का पक्ष उनके वकील प्रदीप थोराट रख रहे थे। बीएमसी का पक्ष रख रहे वकील ने कहा कि उन्हें जवाब देने के लिए 2 दिन का समय चाहिए, जिस पर जस्टिस कठावला भड़क गए। उन्होंने कहा कि किसी का घर तोड़ दिया गया है और हम उस ढांचे को बरसात के मौसम में ऐसे ही नहीं पड़ा रहने दे सकते। कोर्ट ने कहा कि यूं तो आप बहुत तेज हैं, लेकिन जब आप पर आरोप लगते हैं और जवाब मांगा जाता है तो आप पांव खींचने लगते हैं। कोर्ट कल दोपहर 3 बजे इस मामले की सुनवाई करेगा। बता दें कि जज याचिका के ठीक नहीं होने पर नाराजगी दिखाते नजर आए, जिस पर कंगना का पक्ष रख रहे एडवोकेट वीरेंद्र सराफ ने माफी मांगी और कहा कि इसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जाएगा। बता दें कि कंगना ने मुंबई में इमारत के गिरने के बाद इस मामले में सुबह ही ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और बीएमसी जब मेरा घर गैर कानूनी तरीके से तोड़ रहे थे, उस वक्त उतना ध्यान इस बिल्डिंग पर दिया होता तो आज यह लगभग 50 लोग जीवित होते। इतने जवान तो पुलवामा में पाकिस्तान भी नहीं मरवाए जितने मासूमों को आपकी लापरवाही मार गई। भगवान जाने क्या होगा मुंबई का। कंगना रनौत के दफ्तर की तोड़फोड़ संबंधित मामले पर बुधवार को भी सुनवाई कोर्ट ने टाल दी थी। बुधवार को कोर्ट ने भीषण बारिश के चलते सुनवाई नहीं करने का फैसला किया था। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले को लेकर कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जुबानी बहस के ज्यादा आक्रामक हो जाने के बाद बीएमसी ने 9 सितंबर को कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया था। उधर कंगना ने कोर्ट की सुनवाई के बाद अपने ट्वीट में कहा, माननीय हाई कोर्ट जज, इसने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। मुंबई की बरसात में मेरा घर सचमुच टूटा पड़ा है। आपने बहुत दिल से मेरे टूटे हुए घर के बारे में सोचा और आपकी फिक्र मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मेरे जख्म भर गए हैं। शुक्रिया मुझे वो देने के लिए जो मैंने खो दिया था। इसके बाद कंगना ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद उसी दिन कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। फिर 15 सितंबर को कंगना रनौत ने अपनी संबंधित याचिका में बीएमसी की कार्रवाई को लेकर मुआवजे के रूप में 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस मामले में सुनवाई 22 सितंबर को रखी गई थी। मुंबई के पाली हिल में स्थित कंगना के इस ऑफिस की कीमत तकरीबन 48 करोड़ रुपए थी। कंगना रनौत और बीएमसी मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि संजय राउत के भाषण और टिप्पणियों को याचिका में शामिल किया गया है, तो क्या उन्हें जवाब देने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। वह कह सकते हैं कि यह एक मनगढ़ंत सीढ़ी है, इसलिए यदि आप इस पर भरोसा कर रहे हैं तो उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। जिस वक्त कंगना का दफ्तर तोड़ा गया तब वह सफर में थी। वह मनाली स्थित अपने घर से मुंबई लौट रही थी। उन्होंने शिवसेना को चुनौती दी थी कि अगर रोक सको तो रोक लो। कंगना का दफ्तर तोड़े जाने की घटना के अलावा जब वह मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी तो हजारों शिवसेना समर्थक वहां कंगना वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। इसके बाद उन्हें दूसरे रास्ते से वहां से निकाला गया था। जानकारी सूत्रों एवं सूत्रशोर से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। SPN 9 न्यूज से श्रुति रिपोर्ट।